हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है औसत। औसत की क्लास नंबर है 4। क्लास नंबर 3 तक मैं चैनल पर डाल चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो आसानी से देख सकते हो। क्लियर भैया। उसके बाद में आज जो भी कोई बंदा मेरे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। क्लियर भैया। चालू करते हैं। आज की जो क्लास है औसत एवरेज, इसमें हम क्रिकेट से रिलेटिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्रिकेट से रिलेटिव क्वेश्चंस पेपर में बेटा बहुत आते हैं। इन क्वेश्चनों को हम कैसे बड़े पलक झपकते ही हल कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें चेक करना है। चलो भैया, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन है भैया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का रनों का औसत 32 है। भैया उसने 10 पारी खेली और हर पारी में 32 रन बनाई, तो उसने टोटल रन कितने बनाए? 320 रन बनाए। क्लियर भैया। 10 पारियों में उसका औसत जो 32 है, कहने का मतलब हर पारी में उसने 32 रन बनाई, तो 10 पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे? 320 रन बनाए होंगे। इससे अगली पारी का मतलब पारी नंबर कौन सा आएगा? 11वीं पारी आएगी। अब जब वो 11वीं पारी खेलता है तो भैया 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। पहले औसत कितना था बेटा? 32 था। अब औसत कितना मांग रहा है? 36 हो जाए। तो 11वीं पारी में 36 मांग रहा है, तो बेटा 36 की 11 में गुणा करेंगे तो 36 और 36 कितना हो जाएगा? 6 9 3 396। कहने का मतलब उसे 11वें पारी तक बेटा टोटल 396 रन बनाने हैं। तो अब मुझे ये बताना है कि उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। बेटा इन दोनों का अंतर निकाल लो, आंसर आपके हाथ में होगा 76। उसे 11वीं पारी में 76 रन बनाने होंगे, तब जाके उसका ऑल ओवर जो औसत है वो बेटा 36 होगा। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और पेपर में इस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते भी हैं। नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है पर इसका सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा है, चुआ सा। देखो बेटा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 64 पारियों का रनों का कोई औसत था। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 64 मैच खेले, उसका कुछ औसत है, ये मुझे पता नहीं है। इसने कहा कि 65वीं पारी में उसने 0 स्कोर बनाया। अरे 65वीं पारी जब वो खेलने गया ना तो उसने 0 रन बनाए, 0 रन पे आउट हो गया। तो उस कह रहा है इसने अपने औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। इसकी जो औसत है बेटा, जो औसत चल रहा था पहले से, वो 2 रन कम हो गया। बड़ी दुख की बात है। तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, उसने नया औसत स्कोर क्या है, ये मुझे बताना है। क्लियर भैया। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा हमें पिछली से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है करंट से। क्यों? क्योंकि बेटा जो करंट का स्कोर होता है, करंट का जो स्कोर होता है वो इफेक्ट डालता है पूरे औसत पर। किससे मतलब होता है? हमें होता है करंट से मतलब। तो बेटा आप ये देखो, उसने 65वीं पारी में कितने रन बनाए, सबसे पहले आपको ये देखना है। 65वीं पारी में भैया उसने बनाए 0 रन। बताओ किसकी समझ में यहाँ नहीं आया। अब 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाए और वो आउट हो गया। और औसत पर क्या इफेक्ट डला बेटा? औसत हो गया 2 कम। कितना हो गया? 2 कम हो गया। तो भैया 65 पर जब 2 कम औसत हुआ तो भैया 2 कम का मतलब सभी पारियों में 2 कम हुआ होगा, ऊपर से लेकर दूसरे नीचे तक। तो 65 दूनी 170, 65 दूनी 130। भैया ये पड़ा इसका इफेक्ट। क्लियर है। 65वीं पारी में 0 रन बनाए और इफेक्ट कितना डाला 65 पारियों में? भैया 2 रन औसत गिर गया। तो 65 दूनी 130, 130 का। अब बेटा क्वेश्चन में 2 शब्द आते हैं, औसत में वृद्धि या कमी। अगर कमी आए तो भैया हमेशा करना है प्लस, और अगर आए वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ जाए, तो हमेशा करना है माइनस। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कमी पे क्या करना है? प्लस करना है। वृद्धि पे क्या करना है? माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ क्या कहा है कि भैया औसत में आ गई कमी। किस में आ गई? औसत में आ गई कमी। कमी का मतलब ये क्या करना है भैया? मुझे यहाँ जोड़ना है। तो क्या होगा? 130। बेटा ये जो 130 है ये है पुराना औसत। खत्म बेटा, हल हो गया। ये है पुराना औसत। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया नया औसत बताओ। तो नया, ये जब मुझे पुराना औसत पता पड़ गया कि 130 है, अब औसत में कितने की कमी आ गई? 2, 0 पर आउट होते 2 की कमी आ गई। यही क्या है बेटा? 2 की कमी आ गई। ये क्या? 128। ये क्या है बेटा? आपका नया औसत।
नया औसत बताओ कितना शॉर्ट है, एक लाइन में हल हो जाएगा बेटा। आपका जो आंसर है 128 है, खत्म कॉन्सेप्ट। बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी लॉजिक से पूछे जाते हैं। अरे भैया चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीका से हल करेंगे। पहला ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा, इससे रिलेटिव और क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है बेटा वो बड़ी है इन क्वेश्चनों में, और आंसर जो है धुआं धुआं कर देंगे, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी ने उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। 8 पारी में कोई औसत बनाया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना अगली 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। अरे 9वीं पारी में भैया ने कितने रन बनाए, 9वीं पारी में भैया ने बनाए 100 रन। 100 रन बनाए 9वीं पारी में। अब क्या है भैया, जिससे उसके रनों का औसत 9 की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितने की वृद्धि होगी, औसत में होगी 9 की वृद्धि। उसने 10वीं पारी में क्या मैं 9वीं पारी में कितने रन बनाए, 9वीं पारी में बनाए भैया 100 रन, और 9वीं पारी में उसके औसत में वृद्धि कितनी होगी 9 की, तो 9 नीम 81। अब भैया वृद्धि की बात करी गई है, वृद्धि की बात करी गई तो क्या करूंगा, माइनस कितने का अंतर आया बेटा, अंतर आया आपका 19 का। ये है बेटा आपका पुराना औसत, पुराना औसत। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि रनों का नया औसत बताओ। रनों का नया औसत बताने के लिए प्लस कितने जोड़ूंगा इसमें भैया, कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है, 9 जोड़ दो, कितना आ गया 8 और 2 28। आंसर आपके हाथ में। बताओ इससे शॉर्ट कोई है, बस जहाँ छोड़ा था जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं बेटा। यहाँ क्या करना है, यहाँ वृद्धि और कमी पे काम करना है, वृद्धि और कमी पे। अगर बेटा कमी है तो प्लस करो, वृद्धि है तो माइनस करो, यहाँ पर काम करना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पुराना औसत आएगा हमेशा, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पुराना औसत आएगा हमेशा बेटा। उसके बाद में फिर यहाँ कह रहा है कमी या वृद्धि की बात कर रहा है, तो कमी कह रहा है तो घटा दो, अधिक कह रहा है तो जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हल हो गया। और बच्चे कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। बेटा बच्चे सही कहते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में नहीं आते हैं। अगर तुम्हारे समझ में ये लॉजिक आ गया, ये लॉजिक है ना कि कोई शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये एक प्रॉपर लॉजिक है इन क्वेश्चनों को करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, किसी क्रिकेट बल्लेबाज को उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का रनों का कोई औसत था। हमें मतलब नहीं है भैया क्या औसत था, हमें तो अगली से मतलब है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 12वीं पारी में बेटा उसने रन बनाए 90। क्लियर है बेटा, 90 रन बनाए। अब 12वीं पारी में बेटा औसत पे क्या इफेक्ट डला, इसे देखो भैया। औसत क्या हुआ, 5 कम हो गया। औसत पे क्या हुआ, कम हो गया 5, तो 12 पंजे 60। यहाँ पे औसत पे इफेक्ट क्या डला, कम हुआ है। कम का मतलब कमी आई है, तो यहाँ क्या करूँगा बेटा, प्लस करूँगा। इससे बेटा जोड़ो कितना आया 150। ये क्या है 150, क्या है बेटा पुराना औसत है उसका, पुराना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन की भी सुनो। तो उसके बाद रनों का 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के मतलब नया औसत पूछ रहा है। नया औसत है बेटा कितने की कमी आई, 5 की कमी आई है, 5 घटा दो, आंसर आपके हाथ में 145। खत्म बेटा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो तो। क्लियर है भैया। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप धुआं धुआं कर दोगे। अगला क्वेश्चन कर दें, इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा, 5 की तरफ चलो। 5 ने क्या कहा, 5 क्वेश्चन में आया भैया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी करता हूँ, उसके बाद में कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। एक क्रिकेट के खिलाड़ियों का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। अरे भैया कोई खिलाड़ी था, उसने 64 मैच खेले, 64 मैच में उसका रनों का औसत कितना 62 है। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, 2 स्कोर दे रखे, उनमें 180 का अंतर है। फिर कह रहा है उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसके शेष इनिंग का जो औसत है 60 है। तो बेटा इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या किया था, 64 पारी खेली थी, 64 पारी में कितने का औसत आया था बेटा उसका 62 का। बताओ इसकी आपस में गुणा कर, 64 इनिंग खेली, 64 पारी खेली, 62 रन हर पारी में उसने मारा, औसत रन 62 आ रहा है, तो उसने कुल कितने रन मारे, उसने मारे 3968, 3968 रन मारे। अब क्या हुआ,
अधिकतम स्कोर और निम्न स्कोर, दो स्कोर हो गए, उनमें अंतर कितने का, 180 का है। तो बेटा अगर मैं उन दोनों पारियों को हटा दूं तो टोटल पारी मेरे पास कितनी थी, पहले 64 थी। अगर मैंने दो पारी हटा दी तो बचेंगी कितनी, 62 पारी बचेंगी, गुणा अब औसत कितना हो जाता है, दोनों पारियों को हटाकर 60 औसत आ जाता है मेरा, 60 औसत आ जाता है। 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल को 6 चिंग 36 और 1 37। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बताओ किसकी समझ में नहीं आया, यहाँ तक किसकी सब 64 पारियों में 62 रन का स्कोर था तो 3968 रन बने। अब अधिकतम और निम्नतम दोनों पारियों को मैंने हटा दिया तो दो पारी हटी, दो पारी हटने का मतलब इनिंग कितनी होगी, 62। अब औसत कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60, तो इसको कर लिए। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो मैंने पारी कौन कौन सी हटाई है, एक तो अधिकतम पारी हटाई, एक न्यूनतम पारी हटाई, तो इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर आया कितना, इन दोनों का अंतर आया बेटा 248। बेटा ये जो 248 है, ये जो 248 इनका अंतर आया, ये अंतर है किसका, अधिकतम और लोवेस्ट पारी का योग ही 248 है। क्लियर भैया, अधिकतम और लोअर पार्टी का जो औसत है बेटा, ये अंतर आया 248। ये अंतर आया किसका होगा भैया, अधिकतम नंबर होंगे इसमें, लोवेस्ट नंबर होंगे, 248 है। क्वेश्चन में एक लाइन और बोली है, बीच में क्वेश्चन में लाइन बोली, अधिकतम और न्यूनतम के स्कोर में जो अंतर है वो 180 का है, H माइनस एल बराबर 180। अब बेटा अधिकतम स्कोर पूछ रहा, इसे समीकरण बना के हल कर लो। देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, 2H हो गया, और भैया इसे जोड़ो, 8 4 12 3 4 1, 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अधिकतम स्कोर कितना है बेटा, 214 है। क्वेश्चन आपका यहीं पर ढेर हो जाएगा। अगर न्यूनतम स्कोर पूछता है तो H की वैल्यू इसमें या इसमें कहीं रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा लॉजिक है, इससे ज़्यादा लॉजिक अच्छा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 5 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन ने क्या कहा, इस क्वेश्चन की सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद एक 11वें टेस्ट मैच में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसका औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत बताओ। ये तो प्यारा प्यारा पहला वाला ही क्वेश्चन है बेटा। हमें 10वें औसत में उसने 10 मैच खेले, उसमें पता नहीं क्या औसत बनाया, हमें मतलब नहीं है। 11वें मैच में उसने 100 रन बना दिए। 11वें मैच में कितने रन बनाए बेटा, 100 रन बनाए 11वें मैच में। 11वें मैच में 100 रन बनाए। औसत में क्या किया, उसने औसत 5 बढ़ा दिया। औसत क्या बढ़ा, 5 बढ़ा। कौन से मैच में, 11वें मैच में। 11 पंजे 55। भैया यहाँ पर वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब माइनस आएगा, कैलकुलेट करूंगा तो आ गया 45, ये आ गया पुराना औसत। और भैया ये पुराने औसत की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा नया औसत क्या है, नया औसत क्या है, औसत 5 बढ़ गया, पुराना औसत 45 था, अब क्या हुआ 5 और बढ़ गया, तो प्लस के 5, यहाँ क्या आ गया 50। अब औसत क्या होगा, 50 होगा। खत्म बेटा। एक लाइन में क्वेश्चन है, एक रो में क्वेश्चन है बेटा। इससे ज़्यादा शॉर्ट अगर आपको कहीं मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बेटा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको एक प्रॉपरली लॉजिक से क्वेश्चन कराता हूँ, ना कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराता। एक प्रॉपर लॉजिक यूज करता हूँ, जिस लॉजिक से बेटा आपके आंसर बड़े आसानी से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और ये सभी क्वेश्चन पेपर सेट के पूछे गए क्वेश्चन है, पेपर सेट से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ने कहा, एक बल्लेबाज 17 पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। भैया 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, फिर उस प्रकार उसके औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी में क्या रन बनाया भैया, 17वीं पारी में बनाए उसने 87 रन, 87 रन बनाए 17वीं पारी में। क्लियर। अब क्या हुआ, फिर उसने कहा कि उसका औसत 3 रन बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। 17वीं पारी में 3 17 तिया 51, 51। भैया वृद्धि की बात करिए तो माइनस होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 और 3 36। ये आ गया पुराना औसत, पुराना औसत आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, कहने का मतलब नए औसत की बात कर रहा है। तो ये तो था पुराना औसत 36, अब नए औसत की बात करने लगा, तो नए औसत में 3 रन बढ़ गए, तो 3 बढ़ने का मतलब 3 यहाँ प्लस कर दो, कितना हो गया बेटा 39। नया औसत क्या आएगा, 39 औसत आएगा। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने हवा में ढेर हो जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने हवा में ढेर हो जाएगा।
क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। मजा आ रहा होगा बेटा क्वेश्चनों में, क्योंकि बेटा ये मजे के क्वेश्चन है। अगर लॉजिक पकड़ में आ जाए तो मजा ही मजा है, और लॉजिक पकड़ में ना आए तो बेटा सजा ही सजा है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, तो इस क्वेश्चन को फिर से समझो। ये कह रहा है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों का बल्लेबाज का औसत 50 था। उसने 40 पारी खेली और 50 का औसत क्रिएट किया, तो उसने रन मारे कितने होंगे, 2000 रन बनाए होंगे। यहाँ तक तो लाइन आपके समझ में आती है। फिर उसने क्या कहा, उसके अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 172 रन का अंतर है। क्लियर, ये लाइन आपके समझ में आ गई। यदि इस दो पारियों का राशि ना शामिल की जाए, दो पारी अगर मैं शामिल ना करूं, पहले 40 थी, दो पारी में शामिल ना करूं, कौन कौन सी, अधिकतम और न्यूनतम पारी, तो पारी कितनी बचेंगी, 38 बचेंगी। और 38 पारियों में उसका औसत कितना हो जाएगा भैया, औसत हो जाएगा उसका 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। 48 भैया इसकी मैं गुणा भाग करूंगा, 38 में 48 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 400 अट्ठुम बट्ठुम 64, कितना आ रहा है, गुणा कर लो एक बार में। 38 में 48 की गुणा, अट्ठुम बट्ठुम 64 का 4, 6 हासिल को 8 तिया 24, 24 और 6 30, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 हासिल, 4 तिया 12, 13 14 15, कितना आ गया, 4 2 5 और 3 8 1, कितना आ गया, 1824। क्लियर भैया, ये आ गया। अब भैया इन दोनों का अंतर निकाल लो, क्योंकि एक इसमें अधिकतम और एक इसमें न्यूनतम। कौन कौन सी पारी छिपी हुई हैं, एक इसमें अधिकतम प्लस एक इसमें न्यूनतम पारी, लोवेस्ट पारी छुपी हुई है, जिसका अंतर कितना है बेटा, यहाँ अंतर चेक करो, इसका अंतर कितना आ रहा है। 10 में तो 4 गए तो क्या बचे, 6 बचेंगे। 9 में तो 2 गए तो क्या बचेंगे, 7 बचेंगे। 9 में तो 8 गए तो 1 बचेंगे। कितना आ गया, 176 रन का झोल पैदा होकर इसके हमारे सामने इसने रख दिया। क्लियर है भैया। अब क्या है, अब जब 176, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी, बीच में क्वेश्चन में लाइन बोली थी, अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 172 रन अधिक है। अधिकतम और लोवेस्ट स्कोर में कितने का अधिक दिखा रखा है, 172 का। तो बेटा इसको मैं अब सॉल्व कर दूंगा। इसे मैंने क्या किया, एल से एल कट गया, प्लस माइनस 2h बराबर क्या हुआ, जोड़ दिया, तो ये 8 14 348, 2 से ये काटो, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, 174 होगा। खत्म भैया, यही क्वेश्चन है। छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ रहा है और हमें छोटी छोटी सी चीज़ों को हंसते हंसते सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन को मैंने रफ किया। अगला क्वेश्चन नमा क्वेश्चन देखते हैं, नमा क्वेश्चन क्या है। उसके बाद में नमा क्वेश्चन कहा इसने, चलो नमा क्वेश्चन क्या कहता है। नमा क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, पहले आप करके दिखाओ नमा क्वेश्चन क्या कहता है। 8 क्वेश्चन हो गए, नमा क्वेश्चन आप करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, करके देखो बेटा। चलो नमा क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको मैंने सिखा दिया, ये क्वेश्चन पेपर सेट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन का, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 है, 12वीं पारी में 120 रन ठोक दिए उसने। अब क्या हुआ, और इस तरह उसके औसत 5 रन की वृद्धि हो जाती है। औसत में 12वीं पारी में उसने क्या 120 रन ठोके और 5 की औसत में वृद्धि कर दी, तो कहने का 12 पंजे 60, वृद्धि का मतलब माइनस 60 आ गया, ये आ गया मेरा पुराना औसत। अब कह रहा है, फिर इसने क्या कहा कि 12वीं पारी के बाद स्कोर क्या होगा, भैया 5 की कर दी है वृद्धि, प्लस के 5 कितना होगा, 65 होगा, ये हो गया आपका नया औसत, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर भैया, ये तो यार आप सीख गए होगे, ये तो एक लाइन के क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत सारे करा दिए, अब इन क्वेश्चनों में तो आपको दिक्कत आनी भी ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बेटा, अब देखो, एक क्रिकेट द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 63 है। उसने 11 पारी खेली, 11 पारी में 63 से और रन रेट बनाया, तो उसने रन कितने बनाए होंगे, 693 रन बनाए बेटा। भैया 11 पारी खेली, 63 का एवरेज है, कहने का मतलब हर पारी में 63 रन का एवरेज बनाया, तो 693 रन उसने बनाए 11 पारी में। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, नई बात क्या जोड़ दी, उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है। अरे प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है, लो जी, 6 सिंह 36, प्रथम पारी में इसने 360 ठोके होंगे। और फिर कह रहा है अंतिम 6 पारियों में उसका औसत 65 है, फिर अंतिम पारी में 65 है, तो भैया इसने रन कितने ठोके होंगे, 6 पंजे 30, 6 सिंह 36 और 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल को, 6 सिंह 36 और 3
39 ये रन वाने बनाए होंगे। अब पूछ रहा है भैया फिर क्या कह रहा है, उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रनों का रन कितने हैं। बेटा इन्हें जोड़ो, इसमें क्या है, इसको मैंने जैसे ही जोड़ा 0 9 6 15 3 3 6 और 1 7 750। बेटा 11वीं पारी में उसने इतने बनाए, 12 पारियों में 750 बनाए। तो बेटा इसका अंतर निकाल लो, इसका जो अंतर आएगा, इसका जो अंतर आएगा वो ही मेरी छठी पारी का स्कोर होगा। 750 और 693 में अंतर कितना होगा, 7 और 5 57। कितने रन बनाए भैया छठी पारी में, 57 रन बनाए। क्वेश्चन आपके हाथ में। क्लियर बेटा। यहाँ 11 पारियों का पूरा डाटा दे दिया 693 और 12 पारियों में उसने बनाई 750। तो भैया 12 पारी में से 11 पारी का स्कोर घटा दो, अपने आप पता पड़ जाएगा क्या रन रेट ठोका था उसने। क्लियर है भैया, 57 रन बनाए हैं। आ जाओ भैया 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आ रहे होंगे क्वेश्चन समझ में। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर बजाओ और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दो। क्लियर भैया। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वें क्वेश्चन की साइड चलते हैं। इसने कहा 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। 11 सदस्यों की टीम थी और हर एक आदमी ने 23 रन बनाए। तो भैया इसने टोटल रन कितने बनाए होंगे, 253। क्लियर भैया। 11 आदमियों की टीम थी, 23 रन पर औसत से बनाए तो रन बनाए 253। बताओ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए। अरे पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो भैया फिर कह रहा है कि तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या है। अरे एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 113। इसमें तो उसका औसत घटा दो, उसके रन घटा दो। 113 जैसे ही घटाया ये बचे भैया 140 रन। ये 140 रन किन के बचे भैया, एक का तो मैंने औसत घटा दिया, एक के रन को हटा दिया। भाई तू अपने रन ले अपने घर पूजा। अब बचे कितने, 140 रन। ये 140 रन बनाए किसने बेटा, जब बनाए थे पूरे 11 बंदों ने, इनमें से एक का औसत नंबर मैंने लिखा रखा उसे भगा दिया, बचे कितने 10। 10 से इसे काट दो, नया औसत क्या होगा भैया, 14 के रन रेट से इन्होंने रन बनाए, खत्म। क्लियर बेटा। अरे करना क्या था, 11 बंदे थे, उनमें से एक ने बनाए 113 रन। मैंने कही भाई तू अपने 113 रन ले, तू चला जा, तू ज़्यादा बन के दिखा रहा है, इतने रन मार दिए तो 253 टोटल रन बने थे, उसमें से मैंने एक बंदे के रन घटा दिए तो बचे 140। अब ये जो 140 रन रेट है ये कितनों में बटेगा, ये बटेगा आपके बेटा पूरे 10 कैंडिडेटों में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। अरे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एवरेज के, और इनको अगर आपके समझ में आ गए ना तो इनसे प्यारा क्वेश्चन कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में इसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 99 पारी खेली, 99 पारी खेली और 99 पारी में 99 ही रन बनाए उसने। भैया 99 टोटल पारी खेली, समझना, 99 पारी खेली और 99 पारी में 99 ही रन बनाए। भैया इन दोनों की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो 9801 रन उसने बनाया पूरे अपनी लाइफ में। अगर उसने 99 पारी खेली और एवरेज उसका 99 आ रहा है तो उसने 9801 रन बनाए पूरे अपने 99 मैचों में। अगली बात क्या कहता है, 100वीं पारी में उसने कितने रन बनाए ताकि 100 पारियों का उसका रनों का औसत 100 हो जाए। अब कह रहा 100वीं पारी में, अब 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 100 हो जाए। तो 100वीं पारी में औसत कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो भैया, इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 10,000। अब भैया इसने कहा 100वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, इन दोनों का अंतर ही बेटा वो रन होंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 190। ये ही उसने 100वीं पारी में अगर वो 199 रन बनाता है तो उसका औसत 100 पारियों में 100 के औसत के हिसाब से ये हो जाएगा। अगर वो 99 रन ठोकता है ना इस पारी में तो उसको क्या होगा, 99 रन 199 रन ठोक दी तो उसकी 100वीं पारी हो जाएगी, 100 का ही एवरेज आ जाएगा। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो बता देना भाई, कमेंट में लिख के बता देना भैया वीडियो अच्छी लगती है हमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। अरे अब रन रेट की बात पर क्वेश्चन आ गया। इसने कहा क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। अरे रन 10 ओवर में 3.2 का रन रेट था तो कहने का मतलब 10 ओवर में कितने रन बने, 32 रन बने होंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। आगे क्या कहता है, शेष 40
ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब भैया 40 ओवर बचे, 282 का रन रेट है उनका, 282 का रन रेट है, उन्हें 282 रन रेट बनाना है। अब बेटा वो 10 ओवर में 3.2 के रन रेट से 32 रन बना चुके हैं, तो इसे घटाओ, 32 रन बना दिए तो अब रन कितने बनाने, उन्हें 250 रन बनाने हैं। अब कितने रन बनाने, 250 रन बनाने, 32 रन तो बना चुके हैं वो, अब 250 रन बनाने। ये 250 रन कितने ओवर में बनाने, ये बनाने बेटा 40 ओवर में। 40 से काटो, 0 से 0, 6 चौक 24.25। उनका रन रेट क्या होना चाहिए, 6.25 का रन रेट होना चाहिए भैया। क्लियर है, आया समझ में। अरे क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन ने कहा क्या कि भैया 10 ओवर में उसने 3.2 के रन रेट से रन बनाए, तो 10 ओवर तक उन्होंने रन कितने बना दिए, 32। भैया उन्हें जो रन रेट बनाना है वो बनाना है 282 रन। अब भैया 10 ओवर में तो उसने 32 रन बनाए, तो इन 32 रन को घटा दो, रन बचे कितने, 250 रन बचे। इन 250 रन को अब 40 ओवर में उन्हें पूरा करना है, तो 0 से 0 कट, 4 से ये काटूंगा, 4 छिंगा 24.4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्लियर बेटा, उनका रन रेट क्या होना चाहिए, 6.25 का रन रेट होना चाहिए, तब जाके वो रन स्कोर को पकड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आ रहे हैं समझ में, अरे प्यारे क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 14 की सुनो। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवरों में रन रेट 5.2 था। 30 ओवरों में कितना, पुराने क्वेश्चन की तरह है, 30 ओवर में रन रेट क्या, 30 ओवर में 5.2, कहने का मतलब दशमलव से 0 कट, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। उन्होंने 156 रन बना दिए 30 ओवर में। फिर कह रहा है शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। उन्हें रन रेट कितना खड़ा करना है, 280 खड़ा करना है भैया। अभी तक रन कितने बने, 156। इस 156 रन को घटा दो, कितना का बचेंगे, 4, और यहाँ बचेगा 7, 7 में तो 5 के तो क्या बचे, 7 में तो 5 के तो 2, और ये 124 रन उन्हें बनाने। अब 124 रन कितने ओवर में बनाने बेटा, 20 ओवर में। 20 से इसे काट दो, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4.1, 6.2 का रन रेट उन्हें बनाना पड़ेगा अगर उन्हें इस रन रेट तक पहुंचना है। क्लियर भैया, देखना 30 ओवर में 5.2 से बनाया, तो इसकी गुणा भाग करूंगा तो 156 आएगा। कहने का मतलब 30 ओवर में उन्होंने 156 रन बना दिए। उन्होंने रन बनाने थे 280 पूरे, तो 156 घटा दिया, तो रन कितने बचे, 124। ये 124 रन उन्हें कितने ओवर में बनाने, 20 ओवर में। 20 से इसमें भाग दिया तो 6.2 आया। भैया अब उन्हें जो रन रेट चाहिए ना, 6.2 का रन रेट चाहिए, तब जाके वो मैच को जीतेंगे। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 भैया, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में क्या कहा, 15 में कहा एक मैच में 5 खिलाड़ियों का रनों का औसत 49 है। कहने का मतलब सभी का औसत कितना, 49 है। यहाँ 49 लिख लो, सभी का औसत कितना, 49 है। ये 49 मेन पॉइंट है। आगे क्या कहा कि यदि 4 खिलाड़ी रन क्रम से 75, एक ने 75 रन मारे, एक ने 30 रन मारे, और एक ने 62, और एक ने 21, और भैया 5वें खिलाड़ी का देखेंगे। अब कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए, तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। इस 5वें खिलाड़ी के रन देखने मुझे, इसने कितने रन बनाए, मैंने माना इसने ए रन बनाए होंगे। बेटा औसत 49 का मतलब है इन सबको 49 रन बनाने हैं। बेटा इसने देखो, इसने कितने रन फालतू बना दिए, 49 से कितने फालतू बना दिए बेटा, 75 में से 49 गए तो 15 में तो 9 गए तो 6, 6 में तो 2, इसने 26 रन फालतू बना दिए बेटा। इसने कितने एक्स्ट्रा रन बना दिए, 26 रन फालतू बना दिए। 30 है बेटा, इसे 49 ले जाने के लिए 19 रन की ज़रूरत है, 49 जब ही तो होगा। बेटा ये 62 है, इसने भी फालतू रन बना दिए। कितने फालतू बना दिए, 12 में तो 9 गए तो 3, और बेटा 5 में तो 1, 13 रन फालतू बना दिए। यहाँ में 13 रन एक्स्ट्रा है। बेटा ये माइनस क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा भाग गए। अब भैया 21 है, इसको कितने बनाने थे, 49 बनाने थे। भैया ये तो अभी बहुत पीछे है, इसे 8 और 2, 28 रन और बनाने हैं। क्लियर भैया, ए का कोई अस्तित्व दिया नहीं है, तो भैया ए को तो पूरे 49 ही बनाने पड़ेंगे। अब भैया इसे कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर है। देखो बेटा 13 दूनी 26, 13 थे 39, माइनस के तो 39 हैं, 19 9 दूनी 18, 18 और 8 26, प्लस के 26, 26 का 6, 2 हासिल को, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 हासिल को, 4 और 2 6 और 1 7 और 8 9 96।
6 में थे 15 और भैया 8 में थे 3 गए तो 5, 55। भैया ए को कितने रन बनाने पड़ेंगे? 16, 16 में थे 9 गए तो आपके बचे 16, 16 में तो 9 गए तो आपके बचे 7 और भैया यहाँ 8 में तो 3 गए तो 5। कहने का मतलब जो 5वां प्लेयर है उसे 57 रन बनाने होंगे। देखो बेटा करा क्या, इनका औसत कहा कि औसत है 49 सभी का। तो मैंने क्या कहा, इन्होंने फालतू बना दिए यानी कम, इनसे मुझे कोई मतलब ना, मुझे फाइनली जो बनाना सबका 49 49 बांटने सब में। अब देखो इसको 75 ज़्यादा हो गए तो इसमें कितने ज़्यादा पहुंच गए? माइनस के 26 ज़्यादा पहुंच गए। यहाँ 30 है, इसे 49 तक पहुंचाने के लिए 19 देना पड़ेगा। यहाँ 62 है, यहाँ पर भैया कितने फालतू पहुंच गए? 13 फालतू पहुंच गए, ज़्यादा इन्हें वापस ले लो। 21 है, 49 करने के लिए 28 करने पड़ेंगे। ए का तो कोई देसी नहीं रखा तो उसे 49 देने ही पड़ेंगे। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लो, जो कैलकुलेट करके आंसर आ वो ही आपका 5वें बंदे का स्कोर है कि भैया उसने इतने स्कोर बनाया है। क्लियर भैया? आगे क्वेश्चन करते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन 15 हो गए बेटा। इस टाइप के मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए। बल्ले से आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चनों को आराम से बना दोगे। क्लियर बेटा? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज करता हूँ बेटा पैटर्न। अब पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से पैटर्न को हम चेंज करते हैं। क्लियर भैया? चलो अब चलो भैया अब सीखते हैं नया टाइप। इसमें बेटा हम यूज करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब मिश्रण। बेटा औसत पर मिश्रण से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उनका एक सबसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो बेटा औसत ही होती है। अगर हम उन्हें औसत से हल करेंगे तो बेटा मिश्रण के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे मिश्रण और औसत, आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो भैया पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? तो भैया हम अभी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन लिखा भैया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक कक्षा के 3 सेक्शन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है ABC, जिसमें 100 छात्र हैं भैया, 100 स्टूडेंट है। तीनों सेक्शनों का जो औसत है वो 84 है। तीनों का जो औसत है वो 84 है। बी और सी का औसत 87.5 तथा ए का औसत 70 है। तो ए में छात्रों की संख्या क्या है? बेटा इसमें क्या कहा, 100 बालक हैं, उन 100 का सभी का औसत कितना दे रखा है? 84 दे रखा। सभी का औसत दे रखा 84। इसमें दो कैटेगरी में चीज़ बांटी गई है, एक बांटी गई है B+C और एक बांटी गई है ए में। अब B+C का जो औसत दिया है बेटा वो दिया है 87.5, 87.5 और जो ए का औसत दिया गया बेटा वो दिया गया है 70। अब कह रहा है बेटा मुझे ए की वैल्यू बता दो। आ गया ना एलिगेशन का बेटा, इन दोनों को, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 3.5 और बेटा इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 14। बताओ किसकी समझ में ये चीज़ नहीं आया? इसने कहा कि एक क्लास है जिसमें 3 सेक्शन है ABC, उनका सभी का जो औसत है वो 84 है, जबकि B+C का औसत 87.5 तथा ए का औसत 70 है। तो बेटा एलिगेशन का सीधा सीधा प्रोसेस हम यहाँ यूज कर देंगे। 87 में से बेटा ये घटाया तो 3.5 आया, यूं करके घटा रहे हैं बेटा, तो 84 में तो 70 गए तो 14 आया। अब बेटा मुझे इसे सॉल्व कर देना है। बेटा यहाँ दशमलव है, यहाँ एक जीरो बढ़ा दूँ क्योंकि ये एक रेशो में चलती है चीज़ें। अब बेटा 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14। क्लियर बेटा? 7 से काटा, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 4:1 का मेरे पास रेशो आ गया। तो बेटा 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू क्लास में कितने बच्चे? 100 के बराबर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में कहा ए में कितने विद्यार्थी हैं? ए का कितना यूनिट है बेटा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना आंसर होगा आपका? 20। खत्म। ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं? ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन देखो। एलिगेशन है बेटा, कुछ भी नहीं है। एलिगेशन के क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा भैया, इसने कहा किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है। सभी का औसत कितना? 30 दे रखा है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 35 है, जो पास हुए हैं उनका तो औसत दे रखा है 35 और जो फेल हुए हैं उनका औसत दे रखा है 10। तो कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। बेटा पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं जिनका औसत सभी का कितना? 30 है। पास स्टूडेंट का औसत कितना है? 35 और फेल स्टूडेंट का औसत कितना? 10। तो बेटा एलिगेशन सीधा सीधा लगेगा। 35 में से 30 गए तो क्या बचे? 5। 30 में से 10 गए तो क्या बचे? 20। ये दोनों अनुपात में चलते हैं तो बेटा फाइनली ये कट करके आ जाएगा 5 एकम 5,
5 चौका 20, बेटा 4:1 का रेशो आ गया। ये 4:1 का रेशो का मतलब 4 और 1 क्या हो गए 5, 5 की वैल्यू 100 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 दूनी 10, 20 के बराबर। अब कह रहा है कि भैया पास वाले बच्चों का डाटा बताओ। पास वाला कहाँ है, ये रहा। इसका डाटा कितना 4 अंक। जब बेटा 1 की वैल्यू 20 है तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 20, कितना आंसर आ जाएगा 80। भैया कितने बच्चे पास हुए, 80 बच्चे पास हुए हैं। क्लियर भैया, आ गया क्वेश्चन समझ में। एलिगेशन पहले मैंने बेटा पढ़ाया है, एलिगेशन और मिश्रण की पूरी वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट पहले तो आपका यही क्लियर हो जाएगा। एनी सिचुएशन अगर क्लियर नहीं होता है तो आप पुरानी वीडियो को जाके देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो जी भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बेटा बड़े अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं, जिससे आपका लेवल बहुत इंक्रीज होगा। आप बस क्वेश्चनों का सीखते रहिए कि किस तरीका के क्वेश्चनों को अप्रोच यूज करी जा रही है। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। इसने कहा 20 मई 2008 को, 20 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान, कौन कौन से राज्य हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इसने 3 शब्द बोले, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। इनका जो टेम्परेचर है 35, 33 और 34, 35, 33 और 34, ये 34 दे रखा है। अब कह रहा है भैया चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या है, एक चीज़ और बोल दी, चेन्नई, चेन्नई बोल दिया, इसका तापमान पूछा है। फिर कह रहा है चेन्नई का तापमान क्या है, इस शहर का तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री। इनका ऑल ओवर जो तापमान है बेटा, ऑल ओवर जो तापमान है वो कितना दे रखा, 35, जो बेटा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 15वां, बेटा इसी की तरह था। तो मुझसे क्या कह रहा है कि भैया चेन्नई का तापमान बताओ। अब कितना है भैया 35 है, मुझे सबको 35 करना है। बेटा इसे 35 करने के लिए इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी 0 है। इसे 35 करने के लिए कितने देने पड़ेंगे बेटा, इसको 2 देने पड़ेंगे। इसे 35 करने के लिए बेटा कितना देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। बेटा चेन्नई का तो डाटा है ही नहीं, इसको 35 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे 35 देने पड़ेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, मैंने तुम्हें बताया इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व क्या करना, 35 और 1 36, 36 और 2 38, कितना चेन्नई का तापमान होगा, 38 होगा, खत्म। बेटा इससे ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच इन टाइप के क्वेश्चनों का नहीं है। वहाँ डाटा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, यहाँ डाटा बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। भैया इन्हें सभी शहरों का टोटल टेम्परेचर बनाना है 35, अधिकतम क्या बनाना, 35 बनाना है। तो दिल्ली का 35 है तो इसमें कुछ जोड़ा घटाना ना पड़ेगा, 0। कोलकाता का 33 था, इसे 35 करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। मुंबई का 34 था, 1 जोड़ना पड़ेगा। चेन्नई का तो कुछ डाटा दिया नहीं है, उसे 35 करना पड़ेगा। 35 और 2 37 और 1 38। भैया चेन्नई का टेम्परेचर कितना होगा, 38 होगा, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, बेटा बताओ इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ हो सकता है, अरे भैया इससे ज़्यादा सस्ती तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे ना तो क्वेश्चन हवा में होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है बेटा, मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 परीक्षण 20 प्रयोग करे गए, x1 x2 x20 का औसत y है, इन सभी का औसत कितना आया, y आया। यदि x माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, इनका औसत क्या होगा। अरे बेटा जब x1 x इनका औसत क्या कह रहा था, x1 x2 x3 एंड डॉट 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 x20 का औसत क्या आ रहा था बेटा, y आ रहा था। बेटा मैंने क्या बताया, एवरेज क्या होता है, एवरेज अगर सब संख्याओं में सेम चेंज किया जाए तो वो भी एवरेज में चेंज आता है। अब इसने क्या करा, इसने एक चतुराई कर दी, इसने कहा कि x1 माइनस 101 कर दूं मैं, x2 माइनस 101 कर दूं, x3 माइनस 101 कर दूं, एंड डॉट 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 x एंड तक है 20 है ना बेटा, 20 माइनस 101 कर दूं। तो भाई नया औसत क्या होगा, अरे भैया कुछ भी औसत नहीं होगा, पुराना औसत x का कितना चल रहा है, भाई घटना क्या घटा रहा है, 101 कम कर रहा है, ये नया औसत होगा। क्वेश्चन आंसर आपके हाथों में आंसर है बेटा। अरे सब में चेंज कर रहा है तो भैया औसत में भी चेंज कर दो, अगर सब में जो चेंज हो रहा है ना वो भी औसत में चेंज होगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा। 19वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो बेटा, अरे बड़े प्यारे क्वेश्चन है बेटा, इससे ज़्यादा प्यारे क्वेश्चन तो कोई मिलने वाले नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और औसत के सबसे प्यारे क्वेश्चन होते हैं एवरेज के। चलो इसने क्या कहा, यदि 4 परीक्षणों का औसत 20 है, चलो भैया 4 परीक्षण है उनका औसत 20 है। देखना बेटा 4 परीक्षण है,
4 परीक्षण, उनका औसत 20 है, तो कहने का मतलब कितना आया 80। वैल्यू कितनी आई 80 आ गई। उनमें से प्रत्येक में एक अचर राशि सी जोड़ दिया गया, अरे भैया सी जोड़ दी गई, तो उनका औसत 22 हो गया। भैया कोई संख्या सी जोड़ी गई है, वैल्यू सी तो जोड़ी गई है, कोई चेंज थोड़ी क्या है, पर वो 4 के 4 ही हैं, तो 4 में अब औसत कितना हो गया 22 हो गया। तो कितना अंतर आ गया 48। इन दोनों का क्या अंतर आया भैया, आया अंतर 8। अब भैया जो सी जोड़ा है, 4 सी जोड़े हैं, तो भैया कितने सी जोड़े, 4 सी जोड़े, 4 से भाग दे, तो 4 दूनी 8। भैया एक सी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, आंसर आपके हाथ में। क्लियर। कहा क्या था बेटा, इसने 4 परीक्षण दे लो, इसमें सी जोड़ दिया, इसमें सी जोड़ दिया, इसमें सी जोड़ दिया और इसमें सी जोड़ दिया। इन चारों का जो एवरेज आया बेटा 4 गुणा 20 कितना है 80। और जब मैंने सी जोड़ दिया तो 4 ही वैल्यू थी, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, पर औसत कितना हो गया 22। अब इसमें अंतर कितना आया, इसमें अंतर आया 80 में और 88 में 8 का अंतर। 1 2 3 4, 4 सी जोड़े तो 4 दूनी 8, एक सी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ये लॉजिक इसने यूज किया है, कुछ भी नहीं यूज किया। क्लियर बेटा, सी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में बेटा? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या कहा। 21 में कहा कि भैया 4 लड़के तथा 3 लड़कियों का औसतन 120 रुपये खर्च किए। 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, उन्होंने 120 रुपये खर्च किए। कहने का मतलब टोटल कैंडिडेट कितने 7 हैं, 120 रुपये खर्च करते हैं तो 12 सत्ते 84, 840 रुपये खर्च होते हैं। 4 लड़का और 3 लड़की मिलकर 120 रुपये खर्च करते हैं तो 84 840 रुपये खर्च होते हैं। क्वेश्चन में कहा उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए। लड़के बड़े नालायक हैं, लड़के लड़कियों के चक्कर में आकर फंस जाते हैं। लड़कों ने क्या किया कि भाई 150 रुपये हम खर्च कर देंगे। लौंडा कितने 4 लौंडाए 150 रुपया खर्च कर दिए उन्होंने चारों ने, तो उन्होंने पैसा कितना खर्च कर दिया 600। अब भैया बचा कितना पैसा, भैया 840 आ रहा था एक्चुअल में बिल, उन्होंने लड़कों ने 600 रुपये दे दिए। बचा कितना बेटा, बचा 240। अब ये जो 240 है ये लड़कियां पे कर देंगी, तो भैया औसत 100, तो लड़कियों का औसत खर्चा कितना आया। लड़कियां कितनी है भैया ग्रुप में, लड़कियां 3 से भाग दे तो 3 अट्ठे 24। भैया 80 रुपया देंगी लौंडिया और अपने घर को जाएंगी, बात खत्म। लड़कों की लंका लगा दी, 80 रुपया देंगी और अपने घर को जाएंगी। क्लियर भैया, क्योंकि देखो 7 कैंडिडेट है, 840 रुपये एक्चुअल बिल बना, पर लड़के बने अपने आप को ज़्यादा बनाने वाले, लड़कियों के सामने नंबर बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम ज़्यादा पैसा दे देंगे। इन्होंने क्या किया 150 रुपया दे दिए, 600 रुपया का पेमेंट कर दिया। बचा कितना 240 रुपया बचे। ये 240 रुपया किनको पे करना है, इन 3 लड़कियों को तो करना है, तो 3 लड़की से मैंने भाग दे दिया, तो 80 रुपया पर लड़की को कितने रुपए देने होंगे 80 रुपये देने होंगे। मर गए ना, ये आस्की के चक्कर में, ये आस्की का क्वेश्चन है, आस्की का चक्कर का क्वेश्चन है, आस्की में यही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, इस चीज़ों को छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब, हमें नहीं है किसी चीज़ से मतलब। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 22 की समझते हैं। इसने क्या कहा, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है। जितने भी कर्मचारी हैं स्कूल में उनका सभी का औसत है 10,000 रुपये। उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000, 20 हैं उसमें टीचरों का औसत दे रखा है 12,000। शिक्षकों से इतर कर्मचारी जो शिक्षकों से नीचे होते हैं उनका औसत है 5,000। तो इतर कर्मचारियों की संख्या बतानी है भैया, इतर कर्मचारी कितने हैं। भैया स्कूल में जो ऑल ओवर औसत चल रहा है वो कितना चल रहा है 10,000 रुपये। ऑल ओवर कितना चल रहा है 10,000 रुपये। कहने का मतलब सभी को 10,000 का एक औसत मान रखा है। जिनमें जो टीचर हैं उनको कितना है 12,000 रुपये, और जो सहायक टीचर हैं हेल्पिंग टीचर हैं उनका क्या है भैया 5,000 रुपये। क्लियर। अब इसका एवरेज निकाल लो भैया, 12,000 में तो 10,000 गए तो क्या बचे 2,000, और 10,000 में तो 5,000 गए तो बचे 5,000। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये रेशो में चलता 1 2 3 1 2 3। ये क्लियर बात, कहानी खत्म हो गई। अब इसने क्या कहा, इसने क्वेश्चन में कहा कि भैया कि 20 टीचर हैं, टीचर कितने दे रखे हैं 20 टीचर दे रखे हैं। टीचर कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं। टीचरों की संख्या कितनी है 20। बेटा 5 है यहाँ वैल्यू, 5 से 20 बनाने के लिए कितना गुना है ये 4 गुना। तो बेटा इसका भी 4 गुना करो, 4 दूनी 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा इतर कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। इतर कर्मचारियों की संख्या क्या होगी 8 होगी, खत्म। अरे 5 की वैल्यू 20 के बराबर है तो ये कितना गुना है 4 गुना है। जब बेटा ये रेशो में ये 4 गुना है तो ये भी तो 4 गुना होगा, 2 चौका 8। इतर कर्मचारी कितने होंगे आपके, इतर कर्मचारी होंगे 8। क्वेश्चन खत्म।
क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, उसकी कहानी सुने भैया। कहानी सुनने को बैठे हैं हम तो। 23 क्या कहता है, इसकी सुनो। 23 ने क्या कहा भैया, इसने कहा है सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति। अरे पूरे सोमवार मंगल बुध दिन के नाम ले जा रहे। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का टेम्परेचर 28 था। किस किस का बेटा, सोमवार का, मंगल का, बुध का और बृहस्पति का टेम्परेचर कितना था बेटा, 48 था। भैया कै दिन यूज करें, 4 दिन यूज करें तो इनका क्या होगा, इसका कैलकुलेट करके आएगा बेटा 190-92। कितना आएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति इनका 48 टेम्परेचर था बेटा। अब 4 दिन का टेम्परेचर है, सोमवार का अलग मंगल का, औसत कितना 48, तो 4 दिन का तो 192। कहने का मतलब इन चारों का क्या होगा, 192 होगा। मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र का औसत तापमान 52 है। मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र इनका टेम्परेचर कितना है बेटा, 52 है। यहाँ भी कितने दिन यूज करेंगे, 4 दिन यूज करेंगे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 है। 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20 ये होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सोमवार का टेम्परेचर 42 है तो शुक्रवार का टेम्परेचर बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बेटा एक तरीका है, इसे सॉल्व कर दो, हल कर दो, माइनस कर दो। माइनस 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 माइनस, देखो प्लस के मंगल माइनस के मंगल, एक कट गई, ये कट गई, ये कट गई, बचा क्या, सोमवार माइनस शुक्रवार। क्या बचा, सोमवार माइनस शुक्रवार, सोमवार माइनस शुक्रवार। और भैया इसकी वैल्यू क्या आई, जब मैंने ये माइनस कराया है तो 208, यहाँ से कितना बचा, माइनस के 16 बचे। क्लियर भैया, ये भी माइनस होगा, 208 में तो ये गई तो कितना होगा, 216 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है भैया, क्वेश्चन में एक मोटे मोटे अक्षरों में छाप दिया है कि सोमवार का 42 है। अगर ये 42 है तो शुक्रवार का पूछ रहा और कुछ ना पूछ रहा भैया, -16। ये प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। शुक्रवार बराबर क्या होगा, माइनस के 42 और माइनस के 16 कितना हो गया, माइनस के 4 और 2 6 और 2 8, 58। भैया शुक्रवार का डाटा कितना आएगा, 58, ये आ गया। शुक्रवार का टेम्परेचर क्या होगा, 58 डिग्री सेंटीग्रेड शुक्रवार का टेम्परेचर होगा। क्लियर है भैया, ये क्वेश्चन बहुत हैं, RS अग्रवाल की बुक में भी कई क्वेश्चन हैं। क्लियर भैया, आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसकी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 की देखते हैं। इसने कहा किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्रत्येक का औसत 68 है, प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांक 80, लड़कों के प्राप्तांक 60। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज़ की बात करी गई है। पूरी क्लास का जो औसतन दे रखा है, औसत जो है पूरी क्लास का औसत है 68, 68 है। बेटा गर्ल्स का जो औसत है 80 है और बॉयज़ का जो औसत है बेटा वो दे रखा है आपका 60। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है भैया, सीधा सीधा इतना डाटा दे रखा हो तो एलिगेशन तो आंख बीच के तुम्हें लगा देना चाहिए। एलिगेशन तो आंख मीच के लगा दो बेटा इन क्वेश्चनों में। एलिगेशन जैसे ही मैंने लगाया बेटा 80 में से 68 गए तो आपके कितने बचेंगे, 12 बचे बेटा, 12 बचे। 68 में से 60 जाएंगे तो 8 बचे। बेटा इन दोनों को देखो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये डाटा मिल गया। बॉयज़ 2, गर्ल्स मिल गई 2 और बॉयज़ मिल गए 2, 3। अब क्या कह रहा है, इसने कहा कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अरे भैया लड़कों का डाटा कितना, 3 है, लड़के 3, टोटल कितने, 3 और 2 5। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, कितने परसेंट है बेटा, 60% है। क्वेश्चन आपके हाथ में। क्लियर बेटा, औसत की बात करी, गर्ल्स का औसत 80 था, बॉयज़ का 60 था, ऑल ओवर 68 था। एलिगेशन लगा दिया, 2:3 का अनुपात मिल गया। इसने कहा लड़कों का परसेंटेज क्या है। बेटा लड़का कितने, लड़का है 30, 3 लड़का बट्टे टोटल कितने आदमी, 3 और 2 5, 5 में तो 3 लड़का है, गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, इसकी गारंटी मैं कह सकता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इसकी 25 की सुनो। x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का औसत क्या है। अरे x संख्या का औसत y है, x संख्या का औसत कितना y, तो x इंटू वाई, प्लस y संख्याओं का औसत x है, y संख्याओं का औसत x है, तो सभी का औसत पूछ रहा है तो x प्लस वाई। आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
ऊपर क्या हो गया 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, खत्म। बेटा x संख्या का औसत कितना दर का, इतना है। y संख्या का औसत कितना है, इन दोनों को जोड़कर भैया x और y से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आया इस क्वेश्चन समझ में बेटा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, यही पूछ रहा था, सभी का औसत पूछ रहा था, बता दिया हमने। लिख के बताऊं, देखो x संख्या का औसत कितना दे रखा, x संख्या का औसत दे रखा y, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा xy। y संख्या का औसत कितना दे रखा x, तो इसका क्या होगा xy। अब ये कह रहा है सभी का औसत क्या होगा, तो बेटा सभी का औसत मतलब इन दोनों को जोड़ो 2xy, और सभी का औसत मतलब x और y, x प्लस वाई। यहाँ से भी हमेशा पलक झपकते ही हल कर सकते हैं। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ये पेपर में आई हुई क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, 26वां क्वेश्चन कहता है बेटा जी x संख्या का औसत 22, x संख्या का औसत कितना, x का औसत कितना देखा 22, तो फाइनली क्या होगा x वाई स्क्वायर होगा। क्लियर भैया। फिर कह रहा है 22 संख्याओं का औसत x स्क्वायर, 22 संख्याएं इनका औसत कितना x स्क्वायर, तो इसका फाइनली क्या होगा x स्क्वायर वाई। अब कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ो बेटा x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन संख्या कितनी x और y, x प्लस वाई। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है भैया। ऊपर क्या x y कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा y और यहाँ से क्या बचेगा x अपॉन x प्लस वाई, और भैया ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचा x y। औसत क्या होगा x y, औसत होगा, खत्म। अरे बेटा बड़े सौदे से क्वेश्चन हैं, बस बच्चे इनमें फंस के हो जाते हैं क्योंकि ये एक्स वाई पूछ लेता, बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, काम हो जाता है खराब। क्लियर है भैया। यहाँ मैंने बेटा आपको 26 क्वेश्चन कराई, और 26 क्वेश्चन बेटा बेस्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पेपर सेट के क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लियर है भैया। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।